इस कोर्स के 9वें दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब हम उस गहराई में थोड़ा प्रवेश कर चुके हैं और थोड़ा और गहराई में प्रवेश करने की हमें 2 दिवस में जो हमें लाभ मिलने वाला है उसका हम ज़रूर लेने वाले हैं। और आज हम विपश्यना ज्ञान दर्शन कल हमने जो अभ्यास किया था प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि में उसी के आधार पर उसी के आधार पर हम आज ध्यान का अभ्यास थोड़ा करने वाले हैं। तो विपश्यना ज्ञान दर्शन विशुद्धि, तो विपश्यना हमें सभी को पता है। उस अर्थ से अगर हम देखते हैं कि विपश्यना विशेष या गहरे धर्म को देखना, और कैसे देखना, जैसा है वैसा देखना। देखने की भी जो हमारी जो दृष्टि है, हम तो हर चीज़ देखते ही है, आँखों से देखते हैं, मन से देखते हैं, विचारों से भी हमें कुछ समझ में आता है, लेकिन उस प्रकार का ये देखना नहीं है। वी जो शब्द आया है वो विशेष और समग्रता से देखने के लिए आया है। जैसे हमने देखा था भली भांति देखना मतलब सम्यक दृष्टि, भली भांति मतलब समग्रता से, उसके हर पहलू से, उसके स्वभाव को जानना, उसके धर्म को जानना, उस अर्थ से वो विशेष विपश्यना है। यथार्थ में जानना मतलब उसमें किसी प्रकार का भी हमारा मानसिक या मन की जो धारणाएं हैं, इच्छा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस अर्थ से जानना मतलब वो अलग जानना है। मतलब वो सामान्य तरीके से जो हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो जानना अलग है, वो ज्ञान अलग है। लेकिन यहाँ पे जिस ज्ञान और विपස්සना की बात की जा रही है, अस्तित्व के उस तत्व को, उस धर्म को, उस स्वभाव को जानने का ज्ञान है। ज्ञान मतलब जहाँ पे अज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान। जिस अज्ञान से हम मुक्त हुए हैं, या जिस ज्ञान को हम पहले नहीं जानते थे, उस ज्ञान को जानना। वो अज्ञान के आवरण से वो ज्ञान जो है, वो धर्म जो है, वो क्या था, वो ढका हुआ था। और हमारे जो चित्त विशुद्धि और दृष्टि विशुद्धि के कारण वो धीरे धीरे वो ढीला हुआ है या वो लुप्त हो रहा है। और तब जाके हम भीतर में जैसा है वैसा देखने का जो ज्ञान हमें बोध हो रहा है, उसे हम विपස්සना ज्ञान दर्शन कहते हैं। ये तीनों शब्द एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, विपश्यना ज्ञान दर्शन और विशुद्धि। सामान्य तौर पे विपස්සना हम कहते हैं, ज्ञान के तौर पे उसे हम उसका अनुभव, प्रत्यक्ष या बोध होना, उसको हम ज्ञान कहते हैं। जो हमने जाना है उसी का ज्ञान और उसी का ही दर्शन। मतलब हमारे जानने, सोचने और दर्शन में भिन्नता होती है। हम कुछ अनुभव लेते हैं और कुछ जानते हैं और कुछ दर्शन होता है। मतलब हमारे सामान्य तौर पे सब अलग अलग चीज़ें हो जाती है। अनित्य का हमें बोध होता है, लेकिन उसको हम अनित्य को जानते नहीं हैं, उसका पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है सब कुछ चीज़ें उसी के ही परिप्रेक्ष्य में होती है और वही विशुद्धि और वही निर्वाण हो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी जो श्रृंखला है या उसका जो संबंध है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके एक ही अनुभव के वो विभिन्न पहलू भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हम निर्वाण को
एक उच्च अवस्था के तौर पे देखते हैं, लेकिन उस निर्वाण की शुरुआत जो है वो श्रोतापन्न से हो जाती है। तो श्रोतापन्न का भी एक अनुभव उस दायरे में निर्वाण का ही एक अनुभव है। और उसके बाद सकृतागामी, अनागामी और अनंत तक हम उस निर्वाण के संपूर्ण अस्तित्व को अनुभव करने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। तो चीज़ों को इस प्रकार से बुद्ध ने बताया है, संपूर्णता भी में बताया है और उसके एक एक पहलू को भी बताया है। और इसलिए कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं कि वो भी ये है, ये भी वो है, लेकिन वो क्या है? वो समग्रता का स्वरूप है और उसी समग्रता के स्वरूप का एक पहलू है और एक एक पहलू से समग्रता बनती है। और समग्रता का भी जब हम एक एक पहलू से समग्रता को देखते हैं तो समग्रता का स्वयं का अस्तित्व का भी हमारा जो धारणा है समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जिसको हम संपूर्णता कहते हैं वो अपने आप में संपूर्णता स्वतंत्र नहीं है, वो छोटे छोटे हिस्सों से संपूर्णता बनी है और इसलिए वो अपने आप में क्या है? आत्मा रहित है। हाँ, या उसे हम शून्यता कहते हैं। तो जो देखने का और समझने का जो तरीका है वो हमारा गड़बड़ हो रहा है। बुद्ध ने तो बहुत ही सरलता से और जैसा है वैसा हमें हर एक शिक्षाओं में उन्होंने एक ही अनुभव बताया है। हाँ, कि शील का भी आचरण करना है। वहाँ पे भी हमें बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु या मेरा अनुयायी शील का आचरण करता है और ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, तो शील का आचरण मैंने बताया हुआ नहीं है। अगर ध्यान का आचरण करता है और ये सोचता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरा बताई हुई वो शिक्षा नहीं है। हाँ, अगर वो प्रज्ञा का अनुभव कर रहा है और उसको वो ये सोचता है कि मैं प्रज्ञा का अनुभव कर रहा हूँ, तो ये मेरी शिक्षा नहीं है, जबकि हम उन्हीं की शिक्षा का आचरण कर रहे हैं। तो बुद्ध जिस प्रकार से अपने अनुयायियों को धम्म को समझाते हैं और कहाँ पे गलती हमारी होती है, वो दोनों बातों को बताते हैं। अगर इस प्रकार से आचरण करने वाला कोई व्यक्ति या हम जब ऐसा देख रहा है कि शील का पालन मैं कर रहा हूँ, इस भाव से अगर कर रहा है, तो वो आचरण उस अवस्था में नहीं है जिस प्रकार से बुद्ध ने शील की बात की है। तो मतलब शील के भीतर भी हमें ये देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, शील का मैं आचरण नहीं कर रहा हूँ, मुझसे आचरण हो रहा है क्योंकि प्रतीत्य समुत्पन्न है, मेरा आचरण मैं से नहीं हो रहा है। हाँ? वहाँ पे कर्ता नहीं है उस कर्म में, लेकिन हम कर्ता को केंद्र में रख के हम शील का आचरण कर रहे हैं, ध्यान का आचरण कर रहे हैं। इवन प्रज्ञा को भी हम उसी प्रकार से देखते हैं कि मैं प्रज्ञावान बन रहा हूँ या मैं प्रज्ञा को जान रहा हूँ। तो ये जो मैं का जो रोल जो है, इसको हमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विपස්සना में ही या ध्यान में या एक ही जगह पर देखना है या उसका एक ही प्रकार का आचरण है वहीं पे उसका हमें प्रयास करना, ऐसा नहीं है। बुद्ध की शिक्षा ही वहीं से शुरू होती है। जो आपका अगर अकुशल भी आचरण है उसमें भी मैं नहीं है वो देखना। अकुशल जो है कर्म हो रहा है उसमें भी मैं नहीं, वो भी अकुशल कर्म जो है प्रतीत समुत्पन्न हो रहा है। प्रत्येक के कारण वो कर्म हो रहा है और प्रत्येक के कारण ही उसका विपाक मिल रहा है। तो आप देखो कि अकुशल के प्रति भी आपको मतलब उस प्रकार का जो भाव अभी होता है, गिल्टी फील होती है या हमें भय लगता है या हमें लगता है कि दबाव लगता है, क्योंकि हम उसको मैं के आधार पर उस कर्म को या उस शील को देख रहे हैं। तो ये विपස්සना मतलब एक प्रकार से क्या है, और कैसे हमने हर एक आचरण में हर एक जगह पे उसको समझना है। समझोगे तो हम देखने का प्रयास करेंगे। हमें वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि हम उसको कैसे देखें और कहाँ देखें। हमें लगता है कि ये अलग हिस्सा है, मतलब ये इसी जगह पे उसको देख के हम आगे जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
उसको हमें हर एक आचरण में या हर एक पहलुओं में उसको हमें, क्योंकि हमें हमारा आचरण जो है हर पहलुओं में होता है, अकुशल भी होता है, कुशल भी होता है, शील में भी होता है, ध्यान में भी होता है। मतलब हमारा अस्तित्व हर जगह पर पंचस्कंद हर जगह पर कृतिशील है। तो आप उसको एक ही जगह पे एक ही समय में देखोगे तो बाकी समय बाकी जगह पे क्या होगा। और इसलिए विपස්සना एक संपूर्ण दर्शन है, ज्ञान है। जिस प्रकार से आंखों से हम हर जगह पे हमारा देखने का दर्शन होता है, उसी से हमें ज्ञान होता है और उसी को हम सत्य मानते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देता है। लेकिन जब हम विपස්සना की बात करते हैं तो विपස්සना वो एक विशेष अर्थ से ज्ञान और दर्शन को हमें दिखाता है, जिसमें हमने कल अलग अलग प्रकार के जो विपස්සना के प्रकारों को हमने देखा है कि उदय और लय देखना, क्षणिकता देखना, भयमुक्त देखना, और जो आदि नय है, मतलब किसी भी घटना का या किसी भी परिस्थिति का उत्पत्ति होना, उत्पत्ति क्या है, उसका उदय कहाँ से होता है, या उसका प्रत्यय क्या है, उसको भी जानना। तो इस अर्थ से जो हमने विपස්සना के जो पहलू देखे हैं, उसी पहलू से हम एक आज हम 4 पहलुओं से विपස්සना करने वाले हैं। 4 जो उसके तत्व है जो हमें सभी विपස්සना में हमें समान दिखाई देते हैं। फिर वो उदय लय की हो, क्षणिक हो, भयमुक्त हो, या जितने भी प्रकार की विपස්සना का स्तर बताया है, उसमें ये सामान्य बातें हैं कि वो सभी में हमें इसी ही 4 बातों का हमें अनुभव लेना है। तो 4 बातें कौन सी है हमें पता है, लेकिन आज हम उसको और अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे ध्यान के माध्यम से, कि हम 4 स्तर पर आज का ध्यान करने वाले हैं। पहले स्तर पर हम देखने वाले हैं कि संस्कार या पंचस्कंद, पंचस्कंद को ही संस्कार कहा जाता है। संस्कार का मतलब है कि ऐसा अस्तित्व कि जो किसी मेल से बना है, अमेल से नहीं, स्वतंत्र नहीं, उसी को ही संस्कार कहते हैं। कंडीशनल रियलिटी। संस्कार को कभी कभी हम जो संस्कारिता या हमें संस्कार दिए जाते हैं उसी को हम संस्कार कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में संस्कार एक प्रकार से पूरे अस्तित्व को दर्शाने वाला शब्द है। जब संस्कार की बात की जाती है तो जो हमें संस्कार मिलते हैं या पारिवारिक या जो भी कुशल, अच्छे और बुरे, उसी को हम संस्कार कहते हैं। वो सामान्य अर्थ है संस्कार का। लेकिन यहाँ पे संस्कार मतलब उसमें भौतिक भी वस्तु आती है और अभौतिक भी वस्तु आती है। सभी प्रकार का जो अस्तित्व जो है, जो कंडीशनल है, कम से कम वो 2 चीज़ों से बना है, वही अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। ऐसा कोई ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं कि जो सिंगल है, अपने आप में है और संस्कारित नहीं है। अगर आप भौतिक वस्तु की भी बात करते हैं, जैसे हम पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल सूक्ष्म का सूक्ष्म पार्टिकल जो है वो भी किसी न किसी मेल से बना है। या ब्रह्मांड की जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है या जो भी अस्तित्व है वो संस्कारित है। और उस प्रकार से जब हम संस्कार की परिभाषा या उसको जब हम पंचस्कंद में या 12 आयतन में या 18 धातु में या किसी भी क्षण में अगर हम कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो सब संस्कारित है। आप सुनना है, सोचना है, भावना है, कुशल है, अकुशल है, सुख है, दुख है, सब कुछ, एवरीथिंग। और इसलिए उसको सभ्य संस्कार कहा जाता है। सभ्य संखारा मतलब, संखारा मतलब आप मेरा संस्कार नहीं, सभ्य संखारा अनित्य। तो कभी कभी हम अभ्यास करते हैं लेकिन उसके अर्थ को तो समझ लेते हैं, लेकिन उसकी जो वास्तविकता कैसे उसको हमें महसूस करनी है उसके तरफ हमारा बहुत कम ख्याल जाता है। और हमारा ही वो कर्तव्य है जो हम
अभ्यास करने वालों का, क्योंकि बुद्ध ने तो अपनी बात पूरी तरह से वैसे ही बताई है जैसी वो अस्तित्व में है। लेकिन हम जो साधक है या उसको सुनने वाले हम जो लोग हैं वो हमारी गलती है, और इसलिए बुद्ध को ज्ञात था कि ये लोग सांसारिक लोग इसलिए समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें संसार के प्रति ज़्यादा आकर्षण है। संसार को पकड़ने का, संसार में आसक्त और जो हमारे क्लेश है, और उसके कारण बुद्ध की ये जो सत्यता की, जो अस्तित्व की जो बातें हैं, वो हमारे लिए समझना बड़ा कठिन होगा। और यही बात हमारे साथ में घटित हो रही है। जो बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन करने के पहले जो उनके मन में जो प्रति प्रश्न निर्माण हुआ था, वही हमारी अवस्था है। मतलब बुद्ध पहले ही जानते थे कि हम कैसे हैं। तब के लोगों को भी और आज के लोगों के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, आपके मेरे साथ। तो इस बात को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डायरेक्ट उस धम्म को सुनना चाहते और समझना चाहते हैं, हाँ, जो बुद्ध ने बताया है। लेकिन उसके पहले हमारी जो गलती और जो हमारी क्षमता है, वहाँ पे हम कहाँ क्या भूल कर रहे हैं, अगर वो हमें पता नहीं चलेगी तो बुद्ध की बात भी हमें उतनी गहराई में समझ में नहीं आएगी। हाँ? तो इसलिए हमारी जो देखने की जो सामान्य दृष्टि है, हाँ, जिस दृष्टि से हम धम्म को समझना चाहते हैं, हाँ, उस दृष्टि से धम्म हमें समझ में आने वाला नहीं है, जिस धम्म को बुद्ध ने बताया है। हाँ? तो इसलिए हमें अपनी बात को देखना है कि क्या मैं ऐसा देख रहा हूँ क्या, और बस वही मिथ्या दृष्टि है जो हमारे धारणा से। अगर हम शिक्षा को ले रहे हैं, अनित्यता को देख रहे हैं, तो हम एक ही जगह पे देखेंगे, दूसरी जगह पर नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हाँ, मुझे ये समझ में आ रहा है और यही सत्य है, बाकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ पे तो वो अलग है, यहाँ पे अलग है। लेकिन संस्कार का मतलब हर जगह की बात बुद्ध करते हैं कि सभ्य संखारा अनिच्चा, लक्षण को देखना। इसका अनुभव क्या है? जब हम अनित्य अनित्य करके पूरे पंचस्कंद में हम देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अनित्य को देखना मतलब नित्य संज्ञा का लोप होना। अगर नित्य संज्ञा का लोप नहीं हो रहा है तो अनित्य हम नहीं देख रहे हैं। दोनों बातें हमें समझ में आनी चाहिए। हाँ, जो नित्य संज्ञा जो है, जो हमको लगता है कि ये नित्य है, वो नित्य है, मतलब उसका लोप होना मतलब अनित्य को देखना। मतलब दोनों पक्ष के अंदर जो जैसे कि हम पंचशील की हम बात करते कि ये नहीं करना और ये करना, तभी वो मध्यम मार्ग है। अगर आप ये नहीं करोगे, ये छोड़ोगे या नहीं करोगे, तो मतलब वो उच्छेदवाद हो गया कि आपने एक को छोड़ा और दूसरे को समझा नहीं कि दूसरा क्या है। उसको पकड़ लिया, तो शाश्वत उच्छेद को छोड़ा, शाश्वत को पकड़ा, और शाश्वत को छोड़ा और उच्छेद को पकड़ा। यही हमारा द्वंद है, यही हमारी मूर्ख और मिथ्या धारणा है, जो अस्तित्व को या यो इवन धर्म को सुनते हुए भी हम उसी प्रकार से सुनते हैं और अभ्यास करते हैं। लेकिन मध्यम क्या है कि दोनों अनित्य है तो नित्य को छोड़ना, या छूटना ही अनित्यता का दर्शन है। हाँ? तो उसको हम अपने अस्तित्व में देखने वाले हैं। दोनों पक्ष को जब हम अनित्य लक्षण को देख रहे हैं तो नित्य संज्ञा का वहाँ पे लोप हो रहा है, त्याग हो रहा है। हाँ, इस आधार पे हम अनित्यता का अनुभव करेंगे। दूसरे चरण में दुख लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है? दुख। तो दुख को जो हम देखेंगे पंचस्कंद में, तो सुख की संज्ञा जो है, पंचस्कंद के प्रति सुख की संज्ञा, निर्वाण के सुख की बात नहीं की जा रही। निर्वाण का सुख तो असीम है, लेकिन हम संस्कारिकता की बात की जा रही है। संस्कारिकता जो दुख है, दुख का मतलब यह है कि उसका अंतिम धर्म दुख है। प्रारंभ में आपको सुख जरूर लगता है, प्रारंभ में हमें सुख लगता है, लेकिन उसका अंतिम छुपा हुआ धर्म है वो दुख है। हाँ?
और इसलिए जो उसके प्रति जो सुख की संज्ञा हमने लगाई है, अस्तित्व को या संस्कारिकता को या पंच हमारे नाम रूप पंच स्कंद को, तो उस सुख की संज्ञा का भी लोप होने लगता है। मतलब दुख का सही अर्थ में अनुभव होने लगता है पंच स्कंद में। अगर आपको सुख भी लग रहा है और दुख भी लग रहा है और सुख के पीछे हम भाग रहे हैं और दुख समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर पंचस्कंद के लक्षण को हम नहीं देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमें उस अस्तित्व के प्रति हमें सुख की संज्ञा का वहाँ पे लोप हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि पंचस्कंद अंतिमता दुख लक्षण है। तीसरा जो चरण में हम देखेंगे अनित्य लक्षण का, अनात्म लक्षण का। अस्तित्व अनात्म है, अनात्म लक्षण है। मतलब कोई भी स्थिति या कोई भी अनुभव या कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे कि सुनना, सोचना, कुशल अकुशल, ये सभी घटना है जो हमारे जीवन में पल पल हो रही है। तो उस घटना को हम मैं कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि उस घटना का हमने परीक्षण नहीं किया। हमने एक ही पक्ष देखा कि सुना, लेकिन सुनने के भीतर जो प्रत्यय थे, कान था, हमारी एक इच्छा थी कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं मेरे लिए कोई कहना चाहिए, ये हमने अपने लिए एक इमेज बना दी है ना। लेकिन जो शब्द आएगा, कौन क्या कहेगा, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब जो आपको सुख और दुख हुआ है वो आत्मा से नहीं हुआ, आत्मभाव से नहीं हुआ है, आपकी इच्छा से नहीं हुआ है, बल्कि प्रक्रिया से हुआ है। वो आत्मभाव है, अनात्म भाव है। क्योंकि वो घटना जो घटित हुई है, जो आपको सुख और दुख लगा है, वो मैं के कारण नहीं है। वहाँ पे कोई आत्मा का ना बाहर अस्तित्व है किसी जिस घटना से घटित हुआ है, ना भीतर है। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है क्योंकि हम उस प्रकार से अनात्म अस्तित्व को हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब हम अनात्म अस्तित्व को देखते हैं कि हर एक वस्तु, हर एक घटना वो अनात्म है, मतलब वो स्वयं से निर्मित नहीं होती है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जिसे मैं कह सकता हूँ या मेरे मैं से वो नियंत्रित हो सकती है। आप पूछिए कि अगर वो मैं है कि मेरे मैं से सब कुछ होता है, तो आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं, इसलिए कुछ भी नियंत्रित नहीं है। आप चाहते हुए न चाहते हुए भी दुख आता है और सुख आता है, या सुख का कुछ अनुभव होता है। हा? हमारी अपेक्षा से कुछ भी घटित नहीं होता है, लेकिन हम अपेक्षा से सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। जबकि अस्तित्व जो है अपने प्रतीत्य समुत्पत्ति से या अनात्म भाव से वो घटना घटित होती है, या वो अस्तित्व निर्माण होता है। फिर हमारा जन्म हो, मृत्यु हो, हमारे कर्म हो, पुनर्जन्म हो, हमारा कुशल आचरण हो, अकुशल आचरण हो, ध्यान में आने वाले अनुभव हो, सब कुछ तो अनात्म को देखने का मतलब आत्मा का, आत्मा भाव का वहां पे लोप हो जाना। मतलब वहां पे घटना है, अस्तित्व है, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा रहित प्रक्रिया को देखना या घटना का अनुभव करना मतलब अनात्म भाव। मतलब वहां पे कभी कभी आत्मा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कभी हमें ऐसा भी लगता है कि फिर कुछ भी नहीं है, हम उच्छेदवाद में चले जाते हैं। तो सर अनात्म तो शुरू के ही लक्षणों में होना चाहिए, तो सभी में अनात्म ही है, अनात्म के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो समझ में नहीं आता है प्रेम भारती, इसलिए उसको पहले अनित्य अनित्य देखने से अनात्म समझ में आता है। आप अनित्य नहीं देखोगे तो अनात्म कैसे देखोगे? ठीक है जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ।
तो अनित्यता का जब तक हमें अनुभव नहीं होता है तो दुख का भी अनुभव नहीं होगा, और दुख का ही अनुभव नहीं होगा तो अनात्मा का भी अनुभव हो के हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। हमें सुख लगेगा, और अगर संसार में अगर सुख है तो फिर निर्वाण की तरफ हमारा चित्त क्यों जाएगा, क्यों ढूंढेंगे हम निर्वाण को। तो संसार का अगर सही दर्शन हमें नहीं हो रहा है अपने अस्तित्व का, तो जो दूसरा जो सत्य है, ये पहला सत्य है जिसे हम संस्कारिकता कहते हैं। दूसरा सत्य है असंस्कारिकता, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो इस ही संस्कारिकता को समझने से ही वो असंस्कारिकता ऊपर आने लगती है। हाँ, जैसे हमने कल देखा कि पंचस्कंद का निरोध ही निर्वाण है। ये शब्द आपने कल सुना होगा। अभी पंचस्कंद का निरोध मतलब क्या? पंचस्कंद के प्रति ये जो हमारी धारणा है नित्य सुख और आत्मा की, इसका निरोध होना मतलब निर्वाण है। मतलब उसके प्रति वासना नहीं है, बस। किसके प्रति? पंचस्कंद के प्रति। अगर वासना है तो दुख है, वासना नहीं है तो सुख है। और इसलिए चौथे इसमें वो बताया गया है कि निर्वेद लक्षण, निर्वेद मतलब शून्यता, निर्वेद का लक्षण है। इसका लक्षण क्या है? अगर ये तीन लक्षण अनित्य, दुख और अनात्म जो है, इसको देखते देखते हमें निर्वेद मतलब निरोध, निर्वाण का लक्षण है, शून्यता का लक्षण है ये पंचस्कंद। इसका मतलब क्या है कि वह पंचस्कंद है, अनासक्त है, लालच से रहित है, लोभ से रहित है। और जहाँ पे लोभ नहीं है वहाँ पे द्वेष नहीं। लोभ है इसलिए वहाँ पे द्वेष है। सभी क्लेश जो है तृष्णा और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। सर शब्द क्या बोला आपने? निर्वेद? हाँ, निर्वेद मतलब निरोध, निरोध लक्षण है सर। उसी को शून्यता कहते हैं। और जब हम शून्यता, निरोध और इसके लक्षण को जब हम अपने पंचस्कंद में देखते हैं, अनित्य, दुख और अनात्म देखते देखते ही वो चौथा लक्षण जो है हमारे अनुभव में आता है। अगर अनित्य को नहीं देखोगे तो डायरेक्ट आप निर्वाण या शून्यता को आप देख नहीं पाओगे। दुख को नहीं देखोगे, अनात्म को नहीं देखोगे, तो निर्वेद उससे क्या कहते हैं उसको, विरक्ति जिसे बोलते हैं, विरक्ति, विराग, सिंपल भाषा में निर्वेद मतलब विराग। पंचस्कंद का धर्म जो है विराग है। विराग मतलब कोई आचरण करने वाली बात नहीं है। अनासक्ति आचरण करने वाली बात नहीं है, जानने वाली बात है। एक बार जान लोगे तो वही आचरण है सर, महसूस करने वाली बात। हाँ, मतलब एक बार महसूस कर लिया तो वही आपका आचरण हो गया। अभी तो हम अनासक्ति के लिए आचरण करना पड़ता है, ये ना करो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन अनासक्ति तो धर्म ही है अगर हम पंचस्कंदों को उस लक्षण में देखते हैं। भले एक क्षण के लिए भी अगर हमें थोड़ा झलक आ जाए तो उस अस्तित्व को धीरे धीरे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और वो एक्सपैंड करना हमारे ही पंचस्कंद का स्वभाव है, जिसे हम आयतन कहते हैं। हाँ, आयतन क्या? फैलते जाता है। अगर एक चीज़ अगर आपको क्लिक हो गई तो फैलती जाएगी, आपको हर जगह पे देखने का आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि वो आपके पंचस्कंद के आयतनों का वो स्वभाव है। जैसे कि हमें एक चीज़ अगर अच्छी लगती है तो वो हर जगह पे फैल जाती है ना, वो हमेशा हमें याद आती है। हम हमेशा उसका अनुभव लेने का हम प्रयास करते हैं, उस आनंद के पल का या वस्तु का या व्यक्ति का। वैसे ही अगर हमें थोड़ा भी भास हो जाए, थोड़ा भी एहसास हो जाए कि पंचस्कंद के अस्तित्व या धर्म में जो हमें सम्यक दृष्टि से या विपස්සना से जो ज्ञान हमें अगर बोध हो जाता है, तो ऑटोमेटिक इस पंचस्कंद के प्रति हमारी जो
आसक्ति है, लालचा है, लोभ है, अपने आप लोभ होगा। अगर लोभ नहीं भी हो रहा है, हमें समझ में आएगा कि किसका लोभ होता है। अभी हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोच का लोभ होता है। हमें लगता है कि हमेशा ये आसक्ति अपने उस नित्य भाव में ही रहती है, भले वो पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन अगर उसके धर्म को हम देखते हुए अगर आचरण करते हैं तो हमारा सफ़र बहुत ही सुखमय हो सकता है, तनाव से मुक्त हो सकता है। नहीं तो फिर हम शाश्वत और उच्छेदवाद के द्वंद्व में ही हमारा आचरण रहेगा। और वही बुद्ध को शंका थी कि मनुष्य इसी प्रकार से जीवन को देख रहा है, और उस प्रकार से अगर वो धर्म को देखेगा तो जो शिक्षा मैंने प्राप्त की है, हाँ, वो इतनी उच्च है, इतनी श्रेष्ठ है, और ये मनुष्य लोगों को जो इस संसार में आसक्ति में, लोभ में और क्लेश में फंसे हुए, तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उनकी जो करुणा है, हाँ, महाकरुणा है, हाँ, उसी के कारण वो इस संसार में धम्म का दान देते हैं। और उसी धम्म दान को हमने सुन रहे हैं या हम ले रहे हैं, तो उसकी लेने की जो पात्रता है और कहाँ हमारी कमजोरी हो रही है, उस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके उनकी जो दी हुई शिक्षा जो है वो हमारे जीवन में लाभान्वित हो सकती है, कल्याणकारी हो सकती है। तो ठीक है, हम 4 प्रकार से या 4 स्तर पर आज का जो विपश्यना ज्ञान दर्शन का ध्यान सराव है हम करने वाले हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान के सराव की तरफ इन 4 लक्षण को या 4 स्वभाव को हम चिंतन और विपස්සना दोनों स्तर पर देखेंगे। एक तो उसका हम चिंतन भी करेंगे कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद चिंतन को छोड़ के उसको डायरेक्ट कैसे उसका हम अपने भीतर साक्षात्कार या अनुभव हम कर रहे हैं, या उसको हम उस ज्ञान से, दर्शन से देख रहे हैं, उसका भी हम प्रयास करेंगे। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। अपने बैठक, अपने शरीर और हमारा मन ध्यान के लिए उत्साहित करें, आनंदित करें। देखिए, शरीर की स्थिरता महसूस करें। अगर कुछ शरीर में तनाव है तो गहरी सांसें ले लीजिए और छोड़िए, ताकि शरीर के भीतर का भी तनाव धीरे धीरे दूर हो जाता है। मन में आने वाले विचारों को भी जागृति से देखें, महसूस करें। विचारों का आना जाना लगा है, क्योंकि ये भी प्रतीत्य से उत्पन्न है, पूर्व कर्म से। जो छाप पड़ी है उसी के वो संस्कार विचारों के माध्यम से आ रहे हैं। अभी जो हम कर्म करने के लिए बैठे हैं, उसका भी एक विचार जिसे हम धम्मचंद कहते हैं, वो हमारे चित्त में महसूस करें। ध्यान करने का छंद, सत्य को जानने का छंद।
जो सत्य हमारे ही मन के विभिन्न अवस्थाओं में पड़ा है। हमारे ही चित्त के धर्म को जानना, देखना, यही आज के ध्यान का विषय है। जैसा है वैसा देखना, यथार्थ में देखना, उसके स्वभाव और धर्म में देखना, यही विपश्यना ज्ञान और दर्शन है। इस ध्यान को करने में हमारे मन में उत्साह, श्रद्धा और संकल्प, अधिष्ठान, इस भावनाओं को महसूस करें। ध्यान के लिए हमारा मन, शरीर, ध्यान का उद्देश्य और श्रद्धा और संकल्प सभी हमारे साथ है। इसी पूर्व तैयारी से हम अपने ध्यान के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जो हमारा मन फैला हुआ है, भटका हुआ है, विचारों में, कल्पनाओं में, भूतकाल, भविष्यकाल में, उसे धीरे धीरे सांस को देखते हुए वर्तमान में अनुभव करें। सांस ही वो विषय है जो हमें वर्तमान में ले आता है। स्मृतिमान बनाता है, शांत बनाता है। सांस का आना जाना, उसकी स्मृति रखना ही वर्तमान है। स्मृतिमान होने का अनुभव लीजिए। जैसे जैसे सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी स्मृति वर्तमान में अनुभव हो रही है। अगर कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है तो फिर से सांस की तरफ वापस आ जाइए। देखिए, सांस का आना और जाना ये भी एक प्रकार का संस्कार है।
संस्कारिकता है शरीर की, जो उसे सांस लेना और छोड़ना पड़ता है। यही से शुरू करें सभ्य संखारा अनिच्चा, इस लक्षण को देखने का। सांस के संस्कारिकता को भली भांति एकाग्र चित्त से, शांत चित्त से उसको जैसा है वैसा यथार्थ में देखने का प्रयास करें। सांस क्या है, क्यों आती है, क्यों जाती है, क्या होता है, क्या ये नित्य है या अनित्य। इन सभी प्रश्नों से चिंतन करें। इसके पहले भी हम अनेकों बार सांस को देखे हैं, और सांस हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा आता है और जाता है, और मृत्यु के क्षण में जब सांस बाहर जाती है, फिर अब अंदर नहीं ले पाते हैं, उसी क्षण को मृत्यु कहते हैं। हमारी सांस की गति ही हमारा जीवन के समय को निर्धारित करती है। क्या हम सांस को नित्य देख रहे हैं या अनित्य? अपने आप से ही प्रश्न पूछे, चिंतन करें, और चिंतन से जो हमें अनुभव हो रहा है उसी का ही साक्षात्कार करें। वही अनुभव है। सांस के संस्कारिकता का अनुभव करें कि सांस का तत्व भी संस्कारित है। उसका आना और उसका जाना ऑक्सीजन बन के आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन के जाती है।
और ये सांस वायुमंडल से आधारित है, जिसे हम श्वास कहते हैं। देखिए, जो जो जान सकते हैं, जो जो चिंतन कर सकते हैं, सांस का चिंतन करें। सांस क्या है, क्या हो रहा है, क्या वो नित्य है या अनित्य। जो हो रहा है आप वही देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वही आप जान रहे हैं। वही विपස්සना है, जैसा है वैसा देखना। और जैसे जैसे हम विपස්සना का अनुभव ले रहे हैं, तो सांस के प्रति जो अनित्यता का हमें बोध हो रहा है, और नित्य संज्ञा का लोप हो रहा है। जो श्वास के नित्य भाव देखने की जो संज्ञा है, धारणा है, मिथ्या दृष्टि है, उसका विलोप हो रहा है। और सिर्फ अनित्य लक्षण का ही अनुभव हो रहा है। श्वास अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। नित्य नहीं है, नित्य नहीं। श्वास की अनित्यता का बोध या ज्ञान धीरे धीरे काया के संस्कारों में देखे। सर से लेके पांव तक रूप स्कंध है। जो रूप स्कंध इसी श्वास से गतिमान है, और इसी सांस से गति रुक जाती है, जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। महसूस करें उस पल को जब हम माँ की कोख से बाहर आ रहे थे। तो सबसे पहले हम जिस कर्म को किए हैं, वो सांस लेने का कर्म। जैसे हमने सांस ली, उसी के बाद हमारा रोना धोना चिल्लाना शुरू हुआ है। वो क्षण और एक क्षण सांस के अस्तित्व को हमें संपूर्ण शरीर में दिखा रहा है कि सांस ही अगर अनित्य है,
तो उससे बना हुआ शरीर कैसे नित्य हो सकता है? अगर है तो ढूंढिए शरीर के किस जगह पे, किस अंग में हमें नित्यता का भाव उत्पन्न हो रहा है, जबकि सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। शरीर के सभी संस्कार, सभी धातु, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, भले वो कठोर हो, कठिन हो, न बदलने वाला दिखता हो, लेकिन भीतर से वो भी अनित्य है। अगर रूप स्कंद नित्य होता तो हम बालक के बालक ही रहते। हम ना युवा होते, ना बूढ़े होते, ना मृत्यु होता, अगर वो नित्य होता। तो नित्य की संज्ञा ये सिर्फ धारणा है, भ्रम है, जिसे हम शरीर में या रूप स्कंद में हम देखते हैं। जैसे जैसे हम अनित्य को देख रहे हैं, वैसे वैसे रूप स्कंद की नित्य संज्ञा का लोप हो रहा है। नित्य संज्ञा का लोप होना ही अनित्य लक्षण को देखना है। सर से लेके पांव तक शरीर कंपित है, तरंगमय है, अष्टकलाप से उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। जैसे सांस भीतर आती है और जाती है, उसी क्षण के भीतर शरीर के हर एक पेशियां जो संस्कारित है, कोई भी पेशी, कोई भी सेल्स अपने आप में नित्य नहीं है, क्योंकि वो संस्कारित है। किसी अन्य तत्व से बनी हुई, बना हुआ उसका स्वरूप है। और भीतर से, बाहर से वो अनित्य है। शरीर बाहर से भी अनित्य है, भीतर से भी, धातुओं में भी है, उसके स्कंद में भी है, उसके आयतन में भी है। हमारे 6 इंद्रिय, 6 विषय भी अनित्य है। रूप स्कंद को हर तरीके से देखे, हर जगह पर देखे, क्या कुछ नित्य लक्षण दिखाई देता है? जो नित्य है वो मृत है। जो नित्य होता है उसमें जान, उसमें बदलाव नहीं होता। ऐसा कोई तत्व
हमें सर से लेके पांव तक कई रूप स्कंद में हमें दिखाई दे रहा है। स्वयं परीक्षण करें अपने मन को, जागृति से पूरे शरीर को देखें। रूप स्कंद के संस्कार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। नित्य संज्ञा का लोप हो रहा है, लोप हो रहा है। जो है, जो हो रहा है, वही हम देख रहे हैं, वही हम जान रहे हैं और उसी का ही हमें साक्षात्कार हो रहा है। जैसा रूप स्कंद है वैसा ही वेदना स्कंद है। क्योंकि रूप के आधार ही वेदना होती है। अगर रूप ही अनित्य है तो वेदना नित्य कैसे हो सकती? फिर वो सुखद हो या दुखद या तटस्थ, शरीर में उत्पन्न होने वाली हो या मन में, कुशल हो या अकुशल, पसंद हो या नापसंद, सभी वेदनाएं अनित्य है। संज्ञा अनित्य है। जिस वेदना से हम जो संबोधन करते हैं वो नाम मात्र है। उसका धर्म अनित्य है। क्षण के लिए बोध होके वो लुप्त हो जाती है। शब्द का ध्वनि आके चला जाता है। और उसी संज्ञा से बने हुए संस्कार काया के हो, वाणी के या मन के, वे भी अनित्य है। उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं। ऐसा ही निरंतर प्रवाह चलते रहता है। फिर वो कुशल हो या अकुशल, सभी संस्कार अनित्य है। फिर वो द्वेष हो या मैत्री, हमारा विज्ञान भी अनित्य है। जो भी हम 6 इंद्रियों से 6 विषय को जो जानते हैं
उसी से विज्ञान उत्पन्न होता है और लय होता है। दूसरा विज्ञान उत्पन्न होता है, लय होता है, और निरंतर इसी प्रक्रिया में उसकी गति है, धर्म है, यही उसका स्वभाव है। जैसे सांस का, जैसे शरीर का, जैसे वेदना, संज्ञा, संस्कार का, वैसे ही विज्ञान का। पूरा पंच स्कंद अनित्य है, जिसे हम नित्य समझते थे, उस धारणा से हम मुक्त हो रहे हैं। वो धारणा मात्र है, भ्रम है, सामान्य अनुभव है। जबकि सच्चाई उसके अनित्य धर्म में है। जैसे कि पांचों नदियाँ एक जगह पे आकर बह रही है, ऐसे ही पांच स्कंद है, निरंतर बहने ही उसका धर्म है। उत्पन्न लय होना ही धर्म। ध्यान के दूसरे चरण में इसी पंचस्कंद के संस्कारों को दुख लक्षण में देखें। दुख का अर्थ होता है असंतुलित होना। जैसे कि ऐसी गाड़ी जिसके पहिए समांतर नहीं है, वैसे ही रूप स्कंद, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये अपने आप में असंतुलित है। रूप स्कंदों को देखें, क्या वो दुख है या सुख? जो अनित्य है वही दुख है। अनित्य के अनुभव के आधार पर रूप स्कंदों को अनुभव करें। क्या इस रूप स्कंद में कुछ ऐसा तत्व है जो समाधान दे सकता है? संपूर्ण समाधान इस रूप स्कंद में। इस रूप स्कंद का समाधान ही दुख है। उसका धर्म ही असमाधान देना है, असंतुष्ट रखना है। संतुष्ट रखने का धर्म इस रूप स्कंद में दिखाई नहीं देता है, वही उसका लक्षण है।
और इसलिए धीरे धीरे इस रूप स्कंद के सुख की संज्ञा लुप्त हो रही है। रूप स्कंद में सुख नाम मात्र है, दुख ही दुख है। जो शरीर का धर्म है वही वेदना का धर्म है। वेदना भी दुखदायी है क्योंकि वो अनित्य है, असमाधानी है। फिर वो सुखद हो या दुखद, कुशल हो या अकुशल, सभी वेदना संस्कारित है। इसलिए वो अनित्य है और इसलिए वो दुख है। संपूर्ण सुख नहीं है, इस अर्थ से वो दुख है। फिर संज्ञा हो या संस्कार या विज्ञान, पंचस्कंद के किसी भी तत्व में सुख क्षणिक है, उसका धर्म दुख ही दुख है। हम जागृति से देख रहे हैं, सजगता से, और जैसा है वैसा। और इसलिए हमें दुख के लक्षण का अनुभव हो रहा है। पंचस्कंद दुख है, दुख लक्षण है, दुख धर्म है, दुख स्वभाव है। इसको हम भली भांति देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि सुख की संज्ञा लुप्त हो रही है। इसमें सुख नहीं है। सुख का लुप्त होना ही दुख का अनुभव है। किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पर, किसी भी धातु में, किसी भी स्कंद में सुख नहीं है, दुख है। यही चार आर्य सत्य का पहला सत्य है जो बुद्ध ने बताया है। और हम पूरे पंच स्कंद में इसका अनुभव कर रहे हैं। भले दिखने में, व्यवहारिक रूप में हमें सुख दिखता है, या हमने सुख का आनंद भी लिया है, लेकिन वो सुख इस पंच स्कंद का धर्म नहीं है। वो तो माया है, भ्रम है।
इसका सत्य धर्म दुख है, क्योंकि वो अनित्य है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश करें। जो अस्तित्व का लक्षण सभ्य धर्मा अनात्ता, फिर वो धर्म संस्कारित हो या असंस्कारित, किसी भी धर्म में आत्मा या मैं, मेरा या कर्ता या अनात्मा है। देखिए अनात्म भाव को रूप स्कंध में देखें, जिसे हम रूप कहते हैं। रूप काया ये नाम मात्र है, क्योंकि इसका अस्तित्व अनात्म है, जो चार धातु और चार धातु के गुणों से बना है। उसको हम रूप कहते हैं, काया कहते हैं, शरीर कहते हैं। रूप ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा। ढूंढिए कहाँ है शरीर। जब आप पूरे शरीर का विभाजन करते हैं, क्या आप आँख को शरीर कहोगे, हाथ को, पैर को, पेट को, पृथ्वी को रूप, पानी को, अग्नि को, वायु? कहाँ है रूप, कहाँ है शरीर, जिसे हम आत्मा और मेरा कहते हैं? रूप तो इन सभी वस्तुओं के घटकों के मेल से बना है। उसे सिर्फ हमने नाम दिया है कि वो रूप है, काया है। अपने आप में वो अनात्म है, आत्मा रहित है। अनेक प्रत्ययों से बनी हुई धर्मों को हम मैं और मेरा कहते हैं, जबकि उसका अस्तित्व अनात्म है। रूप स्कंद के प्रति जो आत्मभाव है, उसका भी त्याग हो रहा है, लुप्त हो रहा है, क्योंकि शरीर को हम अनात्म रूप में देख रहे हैं। शरीर है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। ये तो इन सभी धातुओं से बना है। मेरा आत्मभाव से नहीं। जबकि वो है ही नहीं, वो सिर्फ भ्रम मात्र है। उसका लुप्त होना ही अनात्म का अनुभव है।
क्योंकि हमें बोध हो रहा है रूप स्कंद को देखते हुए, उसके अनित्य भाव को देखते हुए, दुख लक्षण को देखते हुए, इसमें ऐसा कुछ तत्व नहीं है जिसे मैं मेरा आत्मा कह सकूं, जो मैं इसे नियंत्रित कर सकूं कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। ऐसा कोई आत्मा नहीं है कि जो नियंत्रित कर सकता है। इसलिए रूप स्कंद अनात्म है, आत्मा रहित अस्तित्व, मैं रहित अस्तित्व। ये उसका धर्म है, लक्षण है, स्वभाव। जैसे रूप स्कंद का है वैसे ही वेदना स्कंद। भले वेदना वो सुखद हो या दुखद, वो मैं नहीं हूँ। वो प्रत्यय से उत्पन्न होती है और लय होती है। मैं तो मात्र भ्रम है जो लुप्त हो रहा है, क्योंकि हम अनात्म को देख रहे हैं कि वेदनाएं इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होती है और दूसरे क्षण में ही वो लुप्त हो जाती है। ऐसे ही निरंतर होते रहता है। ना उसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, ना उसे मैं रोक सकता हूँ। सिर्फ देख सकता हूँ और जान सकता हूँ उसके धर्म को कि वह अनात्म है, जो ना मैं हूँ ना मेरा है। वो आती अपने स्वभाव से, प्रत्यय से वो चली जाती है। फिर संज्ञा हो या संस्कार, कुशल हो या कुशल, सुख हो या दुख, सभी संस्कार, सभी धर्म अनात्म है। विज्ञान भी अनात्म है, क्योंकि वो भी प्रत्यय से उत्पन्न होता है। विषय के संपर्क में आने से ही चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, अपने आप में नहीं। वैसे ही सभी विज्ञान उत्पन्न होते हैं किसी न किसी मेल से। किसी भी विज्ञान का स्वयं में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। ना उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, ना उसे हम रोक सकते हैं। सिर्फ देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वो मैं, मेरा आत्मा नहीं है, वो अनात्म है। ये जानना ही विपश्यना है।
जो उसके हम धर्मों को जान रहे हैं, हमारे ही अस्तित्व के धर्म को, कि वो अनात्म है, अनात्म है, अनात्म है। और चौथे और अंतिम स्तर में हम प्रवेश कर रहे हैं कि पंचस्कंद का लक्षण विराग है, निरोध है, शून्यता है। जिसमें ना आसक्ति है, ना लालच, ना लोभ। पंचस्कंद का निरोध ही निर्वाण है। जिसमें ना नित्य संज्ञा है, ना आत्मभाव है। सबका परित्याग, सबका लोप होना ही निर्वेद है, विरक्ति है, विराग है, अनासक्ति है। सभी अस्तित्व को, पंचस्कंद को यथार्थ में देखना, शून्यता में देखना ही निर्वेद है। संस्कार उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। ना उसमें मैं हूँ, ना मेरा है, ना आसक्ति है, ना द्वेष है। सभी क्लेश शांत हो जाते हैं, क्योंकि इसी मैं के कारण सभी क्लेश उत्पन्न होते हैं। हमने जान लिया है पंचस्कंद को, उसका धर्म क्या है। पंचस्कंद है, लेकिन ना मैं हूँ, ना मेरा है। मैं का निरोध हुआ है। मिथ्या धारणा का निरोध हुआ है। जो सत्काय दृष्टि है, शाश्वत उच्छेद अस्तित्व में देखने की, वो सभी दृष्टियाँ विलीन हुई है। अस्तित्व को हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। पंचस्कंद है, लेकिन पंचस्कंद की ना आसक्ति है, ना द्वेष, क्योंकि उसका धर्म शून्य है।
सबे संखार अनिच्चलक्षणा सबे संखार दुःखलक्षणा सबे धर्मा अनर्थलक्षणा सबे धर्माय शून्यता लक्षणा इस चारों लक्षणों को, धर्म को पंचस्कंद में देखना ही दोनों सत्य का दर्शन है, संस्कारित और असंस्कारित। जब हम संस्कारित पंचस्कंद को जैसा है वैसा देखते हैं, अनित्य अनात्म दुख, तो अपने आप ही विराग का चित्त सत्य जो असंस्कारित है उसका अनुभव होने लगता है। यही विपස්සना है, यही ज्ञान है, यही दर्शन है, यही विशुद्धि। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। हम आज का ध्यान यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुबह के ध्यान में बने रहने के लिए। जो भी आपके अनुभव है ज़रूर ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा। सबका दिवस मंगलमय रहे, शुभ रहे। थैंक यू। और अच्छे हो गए।